नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का समापन हो गया और भारतीय टीम ने अपने इस पूरे लीग सेशन में ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपनी जर्नी को समाप्त किया। कल जिस तरह से भारतीय टीम ने जापान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस मैच में भारतीय टीम 5-3 से वो मैच हार गई। बहुत ही दुख हुआ कि जब आप पूरे लीग में टॉप परफॉर्मर रहते हैं और उससे एक दिन पहले ही आप जापान को 6-0 की लीड से आप हराते हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद आप जापान के साथ मैच को आप बहुत लाइटली ही लेते हैं। और वही हुआ भी। जापान ने उस मैच में जो त्रुटियां थी उसे सुधारा और जब वो मैच खेलने आई सेमीफाइनल तो भारतीय टीम बिखर गई और शुरुआती ही क्वार्टर्स में जापान ने ह्यूज लीड लेते हुए भारतीय टीम पे इतना दबाव बना चुकी थी कि वो उस गोल डेफिसिट को वो पूरा करने में असमर्थ रही और 5-3 से जापान ने फाइनल के लिए टिकट कटा लिया। चलिए, ये तो भारतीय टीम के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड था कि वो कैसे परफॉर्म करती है। भारतीय टीम कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय टीम से ये भी उम्मीद थी कि भारतीय टीम जब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले तो भारतीय टीम से कम थर्ड पोजीशन की तो उम्मीद रखना ही चाहिए। और वही हुआ भी। जब अगले दिन मैच हुआ पाकिस्तान के खिलाफ थर्ड पोजीशन के लिए तो भारतीय टीम ने उस मैच को 4-3 से अपने नाम कर लिया और भारतीय हॉकी फैन लवर को निराश भी नहीं किया। चलिए बात करते हैं मैच के बारे में भी। भारतीय टीम ने शुरुआती क्वार्टर में ही हरमनप्रीत के द्वारा पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया और 1-0 की शानदार लीड बना चुके थे। और जब शुरुआती क्वार्टर में ही जब लीड बन जाता है तो एक अटैकिंग हो जाता है, एक डिफेंडिंग हो जाता है। भारतीय टीम अटैक करने लगी, लेकिन वो ज़्यादा देर इस खुशी को बर्दाश्त नहीं समा पाए और अपोजिट टीम के द्वारा भी एक गोल करके इस गोल को 1-1 के बराबर पे लाके खड़ा कर दिया। और जब पहला क्वार्टर ख़त्म हुआ तो दोनों टीम एक एक गोल से ख़त्म हो गया, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में जब इंडिया और अपोजिट टीम आई तो दूसरे अपोजिट टीम ने एक गोल करके एक गोल के लीड ले लिया था, क्योंकि एक एक के जब मैच हो गोल बराबरी पे छूटता है तो कोई भी मैच सेफ नहीं होता है। कोई भी एक गोल लीड लेगा तो वो उसके पाले में चला जाता है। वही हुआ भी। जब एक गोल की लीड ले लिया, 1-2 का स्कोर लाइन हो गया तो भारतीय टीम पे दबाव बना और भारतीय टीम अटैक पे अटैक करने लगी और किसी तरह इस एक गोल डेफिसिट को बराबरी पे लाना चाह रही थी। वही हुआ भी। जब सेकेंड क्वार्टर जब ख़त्म हुआ, थर्ड क्वार्टर की ओर प्रस्थान हुआ तो सुमित ने फील्ड गोल करके इस गोल डिफरेंस को कम किया और 2-2 के बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। और दोनों टीम लगातार अटैक पे अटैक करती रही और डिफेंड पे डिफेंड करती रही, लेकिन थर्ड क्वार्टर तक दोनों टीम 2-2 के बराबरी पे छूटी। और वही हुआ भी, क्योंकि अगर एक भी गोल अगर डिफरेंस किसी का होता है तो मैच उसकी फेवर में चला जाता है। और वही हुआ भी कि चौथे क्वार्टर में जब दोनों टीमें उतरी तो चौथे क्वार्टर में एक गोल ब्रॉन्ज मेडल उसका। और वही हुआ भी कि भारतीय टीम जब उतरी तो भारतीय टीम ने लगातार 2 गोल किया। पहले वरुण कुमार ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और गोल को 3-2 के स्कोर के साथ आगे बढ़ाया। फिर कुछ ही देर के बाद जब अटैक बढ़ाया गया तो आकाशदीप ने फील्ड गोल करके 4-2 से इस डिफरेंस को अपने के लिए फिक्स कर दिया कि अगर फोर्थ क्वार्टर में अगर लास्ट तक की मैच जाता है, अगर हम एक गोल का भी डिफरेंस बना लेंगे तो मैच हमारे नाम ही रहेगा। वही हुआ भी कि भारतीय टीम 4-2 के गोल का जब स्कोर कर चुकी थी तो पाकिस्तान की तरफ से भी कैसे रुका जाता।
वो भी अटैक पे अटैक कर रही थी कि किसी तरह इस गोल डिफरेंस को कम किया जाए और बराबरी पे लाया जाए ताकि मैच को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की तरफ से भी गोल किया गया, इस गोल डिफरेंस को 4-3 पे समाप्त किया गया। और भारतीय टीम जब उनके तरफ से 3 गोल और भारतीय टीम 4 गोल कर चुकी थी, तो उनके तरफ से अटैक हो रहा था। भारतीय टीम किसी तरह से इस गोल डिफरेंस को बरकरार रखना चाह रही थी। और भारतीय टीम 2 प्लेयर डेफिसिट भी हो गई थी, क्योंकि 2 प्लेयर को लास्ट में सुमित और एक प्लेयर को 5-5 मिनट का सस्पेंशन हो गया था। भारतीय प्लेयर 2 प्लेयर के लेस के साथ खेल रही थी। और ये भी देखिए कि पूरे मैच सिनारियों में भारतीय टीम को 11 पेनल्टी कॉर्नर मिला और 2 कन्वर्ट कर पाई। सर्कल पेनिट्रेशन भी अधिक था भारतीय टीम का, लेकिन भारतीय टीम गोल अटैक कर रही थी लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। चलिए, अब भारतीय टीम इस पूरे लीग सीरीज में फाइनल के लिए जगह तो नहीं बना पाई, लेकिन वो तीसरे पोजीशन में मैच जीत करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और अपने इस जर्नी को शानदार ढंग से समाप्त भी किया। चलिए, हमारी तरफ से भारतीय टीम को ढेर सारी बधाइयाँ, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जब बड़े मैच हो तो भारतीय टीम फुल्ली प्रिपेयर हो के आए, चोकर्स की तरह ना खेले। जिस तरह से सेमीफाइनल में भारतीय टीम चोकर्स की तरह चोक कर गई, वो हमें बहुत ही अचंभा लगा कि आप पूरे लीग मैच में एकदम परफॉर्म करके आए, टॉप स्कोरर, लेकिन आप सेमीफाइनल में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि आप चोक कर गए और अपोजिट टीम ने आपकी कमजोरियों को पकड़ा और अटैक पे अटैक करते रही और वो मैच आप हार गई। और अगले ही मैच में आपने उसे सबक लिया और ब्रॉन्ज मेडल के मैच के लिए आपने डिफेंड भी अच्छा किया, गोल भी किया, कन्वर्ट भी किया और 4-3 से आपने वो मैच को जीत में कन्वर्ट भी किया। चलिए, मैच में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और वही हुआ भी। और आगे उम्मीद भी करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा खेलेगी। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।